बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे सऊदी लेबर लॉ के आर्टिकल नंबर 55, 56 और 57 जो कि कॉन्ट्रैक्ट के मुतल्लिक़ हैं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका कंप्लीट होता है तो कैसे आप टर्मिनेट करेंगे, अगर टर्मिनेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, इस बारे में सऊदी लेबर लॉ क्या कहता है। और इसी तरह एक जगह पे आप काम कर रहे हैं, आपको एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर किया गया है, फिर आपको दूसरे किसी और प्रोजेक्ट पे भेज दिया जाता है, तो इस बारे में सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 56 क्या कहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि सऊदी लेबर लॉ का आर्टिकल नंबर 55, इसमें आपके कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कहा गया है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी कंपनी कफील के साथ और आपका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है तो ऐसी सूरत में ज़रूरी है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करें। आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का बिल्कुल आसान और सिंपल सा तरीका होता है कि आप अपनी कीवा में जाकर अपना पहला वाले कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट उसमें लिखा हुआ क्या है। कॉन्ट्रैक्ट आपने 30 दिन पहले टर्मिनेट करना है, 60 दिन पहले करना है, 90 दिन पहले करना है, वो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है। तो उसे आप पहले देखेंगे, उसको आप फॉलो करते हुए आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर लिखा हुआ है कि आप 90 दिन पहले टर्मिनेट करेंगे तो 90 की बजाय आप 95 दिन पहले, 100 दिन पहले आप अपना कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने से पहले टर्मिनेट कर दें ताकि आप सिक्योर हो जाएं। इसी तरह अगर 30 दिन लिखा हुई है कि 30 दिन से पहले आपने टर्मिनेट करना है तो आपका क्या काम है कि आप 30 की बजाय 35-40 दिन पहले अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दें। तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट के हवाले से एक बात तो ये क्लियर होगी कि आपका जब कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो रहा होता है तो उससे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना ज़रूरी होता है, पहली चीज़ होगी। उसके बाद सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 55 में यही बात आगे मज़ीद बढ़ के कहता है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं करते तो फिर आप नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कफील कंपनी के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे जिसमें दोनों राज़ी होंगे फ्री कैन, तो फिर आपका नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आपका दूसरा कॉन्ट्रैक्ट उसमें स्टार्ट हो जाएगा। तीसरी जो बात इसमें कही गई है वो ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट भी नहीं करते, आप नया कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं करते, और तीसरा अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ना तो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ ना कॉन्ट्रैक्ट नया हुआ, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी के बाद ऑटोमेटिकली जो आपका पिछला कॉन्ट्रैक्ट है वो तजदीद हो जाएगा। पिछला कॉन्ट्रैक्ट आपका अगर 3 साल का था, 2 साल का था, 1 साल का था, तो ऑटोमेटिकली आपका एक नया कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब कुछ उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में जो कि आपकी सैलरी पिछली चल रही थी, आपका कॉन्ट्रैक्ट साल का था, 2 साल का था, तो मज़ीद इसी तरह साल या 2 साल का वो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ जाएगा। उसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई थी वो ऑटोमेटिकली आप पे और आपके कफील कंपनी पे वो लागू हो जाएंगे, नया कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह मज़ीद आगे कहा गया है कि आपके जो 2 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होते हैं फिर तीसरा कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका, तो 3 कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एक कफील या कंपनी के साथ गुजार देते हैं, यहाँ पे टाइम का नहीं कहा गया है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, जब 3 कॉन्ट्रैक्ट आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट में तब्दील हो जाता है तो फिर आपका हर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली तजदीद होता जा रहा होता है, तो आप उसमें अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो आप उसे टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह आगे जाके किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका क्या तरीक़ाकार होता है। वीडियो में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करने में आपका कोई ज़ोर नहीं लगता है। चलते हैं आर्टिकल नंबर 56 की जानिब। सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 56 में आपके काम के मुतल्लिक़ बात की गई है। अगर आपको हायर किया गया है एक प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ पर एक और चीज़ भी आपको मैं बताता चलूँ आर्टिकल 55 के हवाले से जो मैं मिस कर गया था कि अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट टाइम के लिए फ़िक्स किया गया है, आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल, 2 साल या 3 साल का हुआ है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट काम के हवाले से होता है, आपने काम कौन सा प्रोजेक्ट है उसके लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है वो एक हॉस्पिटल बना रही है तो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इस हॉस्पिटल के साथ कनेक्टेड है, जब ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा तो आप और कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट दोनों का ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह कुछ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो सीजनल होते हैं, जिस तरह खजूरों का सीज़न आ गया, किसी ने हायर कर दिया किसी बंदे को। इसी तरह जो हज के औकात में जो लोग हायर किए जाते हैं टेम्परेरी, वो उनका लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो वो जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो
टर्मिनेट हो जाता है। अगर मज़ीद आगे उस कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाना है, मसलन एक हॉस्पिटल कंप्लीट हो गया, वही कंपनी किसी और जगह पे जाके कोई मदरसा बनाने लगी है, तो वो नया कॉन्ट्रैक्ट उस मदरसे के हवाले से करेंगे, क्योंकि ये आर्टिकल 56 और 55 दोनों में आपस में कनेक्टेड है। वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये बात आपको समझ आ गई है कि एक आपका जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो गया, दूसरे प्रोजेक्ट पे आप जा रहे हैं तो आपका नया कॉन्ट्रैक्ट होगा दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो ये काम के हवाले से भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, टाइम का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और सीजनल कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। तो चलते हैं, आर्टिकल 56 में यही कहा गया है कि अगर आपका किसी कंपनी कफील के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जिस मकसद के लिए हुआ है वही काम आप करेंगे। बहुत सारी कंपनीज आपको एज ए इलेक्ट्रीशियन, एज ए प्लम्बर, एज ए इंजीनियर आपको हायर कर लेती है, लेकिन आपके अक्सर जो कॉन्ट्रैक्ट है उस पर लिखा हुआ नहीं होता कि आपको हायर तो किया गया है, लेकिन किस शहर के लिए या किस प्रोजेक्ट के लिए हायर किया गया। एक कंपनी है, उसके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, तो वो कंपनी वाले क्या करते हैं कि चालाकी करते हैं और उसमें ये चीज़ नहीं लिखते वाज़ेह तौर पे कि आपको किस प्रोजेक्ट के लिए या किस शहर के लिए हायर किया गया है, जो कि आपके लिए नुकसानदेह होता है। सऊदी लेबर लॉ कहता है कि आपको जिस काम के लिए हायर किया गया है, चाहे आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 साल 2 साल 3 साल का है, जिस काम के लिए हायर किया गया है उसी काम पे रहेंगे आप, और जिस एरिया के लिए हायर किया गया है उसी एरिया में आप रहेंगे। एक बंदे को रियाद के लिए हायर किया गया है तो वो रियाद में ही काम करेगा। एज़ पर सऊदी लेबर लॉ कोई कफील कंपनी उस पर यह दबाव नहीं डाल सकते कि आप जद्दा चले जाएं, जद्दा वाले दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करें। उसमें भी एक कंडीशन आ जाती है कि आपको जब रियाज के लिए हायर किया गया तो कंपनी को ये अथॉरिटी दी गई है कि 1 साल में मैक्सिमम 30 दिन किसी दूसरी जगह पे काम के लिए आपको भेजा जा सकता है, और वो जो 30 दिन हैं उसमें जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन होगी, उसकी रिहाइश के अखराजात होंगे, वो सारे के सारे आपकी कंपनी कफील के ज़िम्मा होंगे। वो 30 दिन चाहे वो लगातार आपको भेजने साल में एक बार, वो हो सकता है कि आपको 2-3 महीने बाद एक बार चक्कर लगवाया जाए हफ्ता 10 दिन का, तो वो एक अलहदा इशू है। दूसरी जानिब अगर आपको एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जबकि हायर तो आपको इस प्रोजेक्ट के लिए किया गया था, लेकिन दूसरी जगह अगर आपको ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में आपकी रजामंदी ज़रूरी है, और वो भी रिटन में। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो सऊदी लेबर लॉ इजाज़त देता है कि ठीक है आप जाएं, अदरवाइज़ सऊदी लेबर लॉ ये आपको हक देता है कि अगर आपको कफील कंपनी किसी दूसरी जगह पे भेज रहे हैं, जबकि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इस काम के लिए या इस शहर के लिए है, दूसरे शहर में आप नहीं जाएंगे, तो फिर जब तक आप रिटर्न उसकी इजाज़त नहीं देंगे अपने कफील कंपनी को, वो आपको नहीं भेज सकते। ये बहुत बड़ा मसला अक्सर लोगों के साथ होता है, उनको सऊदी लेबर लॉ का पता नहीं है। तो सऊदी लेबर लॉ आर्टिकल 56 यही आपको बताता है कि आपकी मर्ज़ी के बगैर आपको दूसरी जगह पे नहीं भेजा जा सकता। बस सिर्फ अगर भेजा जा सकता है तो साल में 30 दिन के लिए भेजा जा सकता है, और उसमें भी कंपनी कफील के अखराजात ही होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।